आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलीय एमएलए की शामिल होने के बाद बगावत नजर आने लगी है। चैतन्य शर्मा के बीजेपी ज्वाइन करते ही गगरेट के पूर्व विधायक राकेश कालिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राकेश कालिया ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को इस्तीफा भेज दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राकेश कालिया की जल्द कांग्रेस में वापसी हो सकती है। उन्होंने कहा है कि गगरेट विधानसभा के समर्थकों के साथ चर्चा करके वो अगला कदम उठाएंगे। तो वहीं राकेश कालिया ने अपने त्यागपत्र में चैतन्य शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि भ्रष्ट लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करने पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और अब ये लोग बीजेपी को प्रदूषित करने आ गए हैं। तो आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी में बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राकेश कालिया जो कि पूर्व विधायक थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को अपना इस्तीफा सौंपा है और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने अपने त्यागपत्र में गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चैतन्य शर्मा पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर उन्होंने रिएक्शन देते हुए जहां एक तरफ अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो गगरेट के समर्थकों से बातचीत कर अपना अगला कदम उठाएंगे। दरअसल उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भेजा और साथ ही साथ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चैतन्य शर्मा की पार्टी में एंट्री के बाद से ही उनके बगावती सुर देखने को मिल रहे थे और ऐसे में अब उन्होंने पार्टी अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको बता दें कि राकेश कालिया ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन अब चैतन्य शर्मा के पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और अपने त्यागपत्र में भी उन्होंने साफ तौर पर चैतन्य शर्मा का जिक्र किया है, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट लोगों के ज्वाइन करने पर ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब यही लोग बीजेपी को भी प्रदूषित करने आ गए। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने इस दौरान चैतन्य शर्मा पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। इसी को ही उन्होंने कांग्रेस से छोड़ने की भी बड़ी वजह बताया था और साथ ही साथ अब जब चैतन्य शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो एक बार फिर उन्होंने अपने त्यागपत्र में यही जिक्र किया है कि भ्रष्ट लोगों ने जब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा था तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दिया था और अब यही लोग बीजेपी को प्रदूषित करने आ गए हैं। ये उन्होंने जिक्र अपने त्यागपत्र में किया है। राकेश कालिया ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल बीते दिनों 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। तो वहीं अब पूर्व विधायक राकेश कालिया ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने त्यागपत्र में चैतन्य शर्मा पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल में मची राजनीतिक उथल पुथल के साइड इफेक्ट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां मोदी परिवार में अपनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। 9 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा जिलों में बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के 4 विधायक उनके संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस का ये दावा है कि 4 बीजेपी विधायक उनके संपर्क में है। तो मोदी परिवार में अब अपनों में ही नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने एक तरफ दावा किया है कि 4 बीजेपी विधायक उनके संपर्क में है। दरअसल बीते दिन 9 विधायकों की बीजेपी में ज्वाइनिंग के बाद से ही अब बगावती सुर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पूर्व विधायक राकेश कालिया अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वही कई नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी अब नाराजगी देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस का दावा, 4
बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं एक तरफ जहां बीजेपी के भीतर खाने कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। बीते दिन 9 विधायकों की ज्वाइनिंग के बाद से ही ये नाराजगी का दौर शुरू हुआ है। मंडी कांगड़ा जिले में बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल बीते दिन कांग्रेस की 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिसके बाद से ही अब बीजेपी में भी भीतर खाने नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस का एक तरफ दावा है कि बीजेपी के 4 विधायक उनके संपर्क में हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस का ये दावा है कि 4 बीजेपी विधायक संपर्क में हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मंडी कांगड़ा जिलों में भी बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा जिलों में बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिनों 9 नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद ही अब बीजेपी के भी भीतर खाने नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, भाजपा वैसे तो अनुशासित पार्टी जो है वो इसे कहा जाता है और इसका अनुशासन जो है वो बनाए रखना सभी के लिए बेहद जरूरी होता है और दिखता भी है। लेकिन जब से ये घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश का हुआ है कि कांग्रेस के 6 बागी अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं और उसके बाद थाम भी लिया, लेकिन उसके साथ ही जो 3 निर्दलीय विधायक थे इनके इस्तीफे के बाद भी अब इनकी सीधी एंट्री जिस तरह से भाजपा में हुई है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी कई हलकों में देखी जा रही है, विधानसभा हलकों में देखी जा रही है। और यही नहीं, जो जिले हैं इनके अंदर भी ये नाराजगी देखी जा रही है। ऊना के अंदर जो है जिस तरह से एक भूचाल आया और कल देखा कि राकेश कालिया जो है उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई और डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनको ये इस्तीफा जो है वो भेजा गया। हालांकि अभी खुलकर कोई इस तरह की चीजें जो है वो सामने नहीं आ रही है अगर हम राकेश कालिया के केस को छोड़ दें। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां दबी आवाज में ही सही, लेकिन उन 9 के 9 विधायकों का जिनका इस्तीफे अभी हाल ही में हुए हैं, 3 विधायकों के इस्तीफे हुए हैं और 6 जो है जिनको अयोग्य घोषित किया गया था विधानसभा स्पीकर की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मोदी परिवार में अपनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि 4 बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं। तो वहीं बीजेपी में कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय एमएलए के शामिल होने के बाद बगावत नजर आने लगी है। चैतन्य शर्मा के बीजेपी ज्वाइन करते ही गगरेट के पूर्व विधायक राकेश कालिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने त्यागपत्र में भी साफ तौर पर इस बात को जाहिर किया है कि उन्होंने गगरेट विधानसभा के समर्थकों के साथ चर्चा करके ही वो अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने अपने त्यागपत्र में चैतन्य शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि भ्रष्ट लोगों के कांग्रेस ज्वाइन करने पर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और अब ये लोग बीजेपी को प्रदूषित करने आ गए हैं। राकेश कालिया ने अपने त्यागपत्र में भी इस बात का जिक्र किया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व विधायक राकेश कालिया ने साल 2022 में बीजेपी का दामन थामा था। उस दौरान भी उनकी नाराजगी यही थी कि चैतन्य शर्मा पर उन्होंने कई आरोप लगाए थे और जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से साथ छोड़ करके बीजेपी में सदस्यता ली थी, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने चैतन्य शर्मा का जिक्र करा है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जब भ्रष्ट लोगों ने पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये लोग बीजेपी को भी प्रदूषित करने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जिसके बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हिमाचल में बीजेपी में बगावती सुर देखने को मिले हैं। हालांकि राकेश कालिया अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को अपना इस्तीफा भेजा है। तो इसी खबर पर हमारे साथ पूर्व विधायक राकेश कालिया जी चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। क्या ऐसी वजह रही कि इस तरीके से पार्टी से आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? क्या इससे पहले, इस्तीफा देने से पहले कोई बातचीत नहीं हो पाई थी शीर्ष नेतृत्व से?
देखिए, ये जो व्यक्ति है गगरेट के पूर्व विधायक, ये लगभग 1 साल पहले, 1 साल 2 महीने पहले कांग्रेस में आए थे। एक दिन पहले आए और इन्होंने टिकट उससे कांग्रेस पार्टी से लिया और उससे 1 साल पहले ये जिला पार्षद बने, वहां से त्याग पत्र दिया। अब एमएलए को त्याग पत्र दे दिया। यहाँ इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, माइनिंग में, पेट्रोल पंप पे, फिर जो यहाँ ट्रांसपोर्ट के लोग थे, जो जनरल का काम करते थे, सब लोगों के जो था पूरा तो राकेश कालिया जी से यहाँ पर संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पूर्व विधायक राकेश कालिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। आपको बता दें कि नाराजगी के चलते दरअसल उन्होंने ये कदम उठाया। बीते दिनों कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग ली, जिसके बाद से ही उन्होंने ये अपनी नाराजगी स्पष्ट की है और त्यागपत्र में भी ये साफ तौर पर जाहिर किया है कि गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पार्टी में शामिल होने के बाद ही उनको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा। दरअसल उन्होंने ये भी कहा है कि जब भ्रष्ट लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा तो उन्होंने वहां से भी साथ छोड़ा था और अब यही लोग बीजेपी को प्रदूषित करने आए हैं, ये आरोप उनके हैं। हालांकि उनके इस त्यागपत्र के बाद अब किस तरीके की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से आती है वो फिलहाल देखना अभी बाकी है। लेकिन एक तरफ जहां अब ये कहा जा रहा है कि हिमाचल बीजेपी में भी अब बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। बीते दिनों 6 पूर्व विधायक जो कि कांग्रेस से थे, 6 बागी नेता, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। 3 निर्दलीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां राकेश कालिया जो कि पूर्व विधायक है, उनका आरोप और फिर उनका इस्तीफा। तो एक बार फिर से हमारे साथ पूर्व विधायक राकेश कालिया जी जुड़ गए। राकेश कालिया जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये जो इनके जो एमएलए साहब हैं, इनके जो पिताजी हैं, वो राजनीति में बहुत दखलंदाजी करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं, घर में बुला के जो है वो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और सभी से रिश्ता पट्टी मांगी जाती है। और जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, उनसे भी जो है ट्रांसफर के लिए, तबादलों के लिए जो है इनके जो इन्होंने 4-5 दलाल जो है वो नौकरी पर रखे हैं, उनसे इनके थ्रू पैसे मांगे। तो आप यहाँ सर्वे करा लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए कि क्या गगरेट का इन्होंने हाल कर दिया है। ये गगरेट को ग्रेट बनाने आए थे, लेकिन गगरेट को इन्होंने बर्बादी की स्थिति पर लेकर आ गए हैं। जी राकेश कालिया जी, आपके जिस तरीके से आपने अपने त्यागपत्र में भी अपने आरोपों को स्पष्ट किया है, लेकिन क्या उनके शामिल होने के बाद और पद से इस्तीफा देने के बीच जो आपने कदम उठाया, क्या इस बीच आपकी किसी भी नेतृत्व से या आलाकमान से कोई बातचीत इस मसले पर हुई हो? मैंने उनसे पहले जो जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उन नेताओं से भी बात की थी कि ये जो व्यक्ति हैं, ये इनका जो ये बड़े एम्बिशियस तरह के व्यक्ति हैं, बड़े जो है ये 1 साल में किसी और पद पे जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद किसी और पद पे जाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने जो हमारे जो यहाँ के नेतृत्व था उनको कहा था कि ये यहाँ भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इनको आप भाजपा में भी ना लें। लेकिन जो है इनके अभी ये चुने हुए विधायक थे, इन्होंने जिस तरह से डिफेक्शन की है और जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर सरकार को भी स्थिर किया है, तो इनका जो था मैंने देखा है कि चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कालिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पूर्व विधायक राकेश कालिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर अपने त्यागपत्र में जिक्र किया है कि भ्रष्ट लोगों ने पार्टी ज्वाइन की और अभी बीजेपी को भी प्रदूषित करने आ गए हैं, और ये एक मुख्य वजह उनके इस्तीफे की भी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल 6 बागी नेताओं के खिलाफ जिला युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने सभी बागी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस ने बागी नेताओं को पार्टी और जनता का गद्दार करार दिया। साथ ही युवा कांग्रेस का कहना है कि इन बागी नेताओं ने न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि जनता को भी धोखा दिया है, और बागी नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए 6 विधायकों का पुतला फूंका किया। अरुण ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, इसे हिमाचल की जनता कभी माफ नहीं करेगी।
देश भर में रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाया जाएगा और इस पर्व को लेकर के देश में अभी से ही जश्न का माहौल है। अमूमन होली पर गाढ़े और केमिकल वाले रंगों को लेकर लोगों में चिंता रहती है, लेकिन स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्राकृतिक चीजों से बने रंग बाजार में लेकर आई हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फूलों, फलों और सब्जियों के इस्तेमाल से ऑर्गेनिक रंग बना रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोगों की ओर से भी इनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी में होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि देश भर में होली कल मनाई जाएगी, लेकिन मंडी में सदियों से होली का त्योहार एक दिन पहले मनाने की प्रथा चली आ रही है। लोग सुबह ही रंग लगाकर होली की बधाई देते हैं, जिसके बाद लोग बाजार पहुंचे और यहां राजमाधव राय मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को गुलाल लगाया। तो वही मंडी की होली को लेकर पड़ोसी राज्यों के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है और लोग यहाँ होली का त्योहार मनाने विशेष रूप से आते हैं। मंडी की होली बहुत प्रसिद्ध है, जो कि ये श्रीमंच का प्रोग्राम है, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार किया जाता है और कई साल से किया जा रहा है और बहुत इंजॉय करते हैं लोग और दूर दूर से आते हैं यहाँ पे होली मनाने के लिए। मैं वैसे बेसिकली गुड़गांव से आई हूँ और स्पेशली होली मनाने के लिए आई हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम, सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी एंड लव टू सी दैट। और वहाँ पे तो कल होगी एज यूजुअल, पर आई थिंक कुछ और ही औसम अभी देख रही हूँ, जैसे म्यूजिक वगैरह हो रहा है। आई फील इट्स ग्रेट। सुबह से बस ब्रेकफास्ट करवाया सबको और हम निकल जाते हैं चौटे के लिए भगवान को लगा के कलर, वैसे ही इंजॉय करते हैं। फिर माधव राय की पालकी निकलती है तो उसके साथ फिर सब चले जाते हैं घर दर्शन करके। जो मंडी की होली है बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो है मंडी में बहुत ही ज़्यादा लोग बाहर से भी आते हैं, गांव वाले आते हैं, हर जगह से आता है बंदा मतलब मिलने के लिए और होली खेलने के लिए। और सबसे पहले जैसे अगर हम आज अपना बताएं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, सबसे पहले हम भूतनाथ मंदिर गए, वहाँ पे बाबा जी के साथ होली खेली थोड़ी सी। उसके बाद हम श्रीमंच आ गए थे, थोड़ा सा वहाँ पे डांस किया। उसके बाद अब हम अभी माधव राय के दर्शन करके अभी जा रहे हैं वापस होली खेल के उनसे, तो बहुत ही इंजॉय करेंगे अभी इसके बाद भी। अब अपनी फैमिली वालों को भी लाएंगे साथ में, तो बहुत ही मज़ा आएगा होली खेलने में आज इस बार। देश भर में होली की धूम है और ऐसे में शिमला के बाजारों में भी रंगों से सरूबार हुए हैं। शिमला में भी होली का जश्न होगा और ऐसे में लोग आज खरीदारी करने के लिए बाजार निकले हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि खराब मौसम के चलते लोग कम बाहर आ रहे हैं। मौसम खुला रहता तो अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है। रिपोर्ट देखिए। देश भर में फागुन मास है और होली का त्योहार है और ऐसे में जो बाजार हैं वो भी रंगों से सजे हुए हैं। बात करें शिमला की तो यहाँ का जो लोअर बाजार का इलाका है, यहाँ पर भी रंग रोगन जो है वो पूरी तरीके से सज चुके हैं। हालांकि जो होली है उसका जो मुख्य त्योहार है वो कल होगा और उसको लेकर जो आज तैयारियां हैं, लोग भी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन किस तरह का रिस्पॉन्स इस वक्त बाजारों में है और इस तमाम चीजों को लेकर यहाँ बात करेंगे। कुछ व्यापारी भी है। स्वागत है आपका। सबसे पहले होली मुबारक हो। किस तरह का रिस्पॉन्स है अभी आप देख रहे हैं? सर कल तो ठीक था, मगर आज थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा सा कम डाउन है, क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए लोग निकल नहीं पा रहे घरों से। अब पिछले सालों के मुकाबले देखें तो किस तरह का रिस्पांस है रंग खरीदने के मामले में? लोगों को किस तरह का देखते हैं आप कि लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं या फिर घटी है ये खरीदारी? नहीं, पिछले साल थोड़ा घटी है, मगर कल थोड़ा ठीक था। आज बारिश की वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है। अगर मौसम बढ़िया होता तो लोग निकलते घरों से, बच्चों के साथ निकल नहीं पा रहे लोग। मौसम खराब, बारिश हो रही सुबह से, तो मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। अगर बात करें रंगों की खास तौर पर, तो किस तरह की जो मांग है, डिमांड है लोगों में खास तौर पर रहती है रंगों को लेकर? नहीं, उत्साह तो है लोगों में, बच्चों में भी है, मगर थोड़ा वही मौसम की मार है, उस वक्त थोड़ा सा हर्बल कलर होगा बिक रहे बढ़िया में। कल भी अच्छा बिक रहा था। तो क्या हर्बल कलर ज्यादा खरीद रहे हैं लोग? मेरे हर्बल कलर ही बिक रहा है सब ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा बच्चों में खास तौर पर जो उत्साह रहता है वो पिचकारी को लेकर रहता है, और इस तरह की चीजों का किस तरह का रिस्पॉन्स है? गन वाली पिचकारी है, पंप वाली पिचकारी, बहुत अच्छा है, बस थोड़ा मौसम की मार है, बस बाकी बेस्ट है। मौसम की मार कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर खास तौर पर जो यहाँ पर व्यापारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि चहल पहल तो है, लेकिन खास तौर पर जो मौसम की मार है वो झेलने को मिल रही है। अगर आप एक बार तस्वीरें देखें तो हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा बताएं, बात करें कि देखिए लोग खरीदारी तो निश्चित तौर पर कर रहे हैं, लेकिन अगर देखे जाए तो क्या डिमांड है लोगों में और किस तरह का जो है रिस्पांस खास तौर पर होली को लेकर? क्योंकि सर ने भी बताया कि
यहाँ पर मौसम की मार कहीं ना कहीं देखी। भैया हर्बल कलर मांग रहे हैं बच्चे और बड़े, हर्बल कलर या फिर ऑर्गेनिक। वाटर बैलून है बच्चों की डिमांड में, कलर बॉम आए हुए नए, स्प्रे है, कलर स्प्रे वगैरह मांग रहे बच्चे। और तो चलो ठीक है, पर थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, बारिश की असर देखा। हाँ उसकी साफ तौर पर यहाँ पर एक बात जो साफ तौर पर निकल आ रही है कि बारिश का जो कहना है, बारिश की जो मार है, खराब मौसम का मार है, वो यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। कुछ यहाँ पे खरीदारी करने भी लोग पहुंचे। अंकल जी खरीदारी करने पहुंचे हैं, किस तरह से देख रहे हैं होली को लेकर? देख रहे कोई छोटी। अच्छा, तो बच्चों के लिए खरीदारी लेकर करके जाएंगे? हाँ जी हाँ जी। चलिए कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात करेंगे। यहाँ खरीदारी करने कुछ और लोग भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। होली का त्योहार है, सभी के लिए उत्साह का माहौल रहता है, तो किस तरह की खरीदारी करने हैं? होली कलर पिचकारियाँ वगैरह सब। तो इसको लेकर कोई विशेष तरह की डिमांड है आपकी, किस तरह की रंग या किस तरह की पिचकारियाँ खास तौर पर, क्योंकि घर वालों की भी डिमांड रहती है अलग अलग? हाँ जी, कलर सारे पिचकारी वगैरह कलर जो है अपने। तो किस तरह के कलर लेके जाएंगे? ऑर्गेनिक कलर लेके जाएंगे? जो भी है सारी बढ़िया कलर है अपने, सारी बहुत अच्छे कलर है सारे। एक मौसम की मार कह रहे हैं कि मौसम की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे लोग, आप मानते हैं ऐसा है? सुबह बारिश थी और रुक गई, अब कोई नहीं, मौसम बिल्कुल साफ है, क्लियर मौसम है। तो कल होली के लिए पूरा उत्साह है? बुरा बहुत उत्साह, बहुत बढ़िया बढ़िया, कल धूप खिलेगी। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो उत्साह है वो लोगों में बरकरार है, और हालांकि मौसम की मार यहाँ पर हल्की देखने को मिल रही है और उसके जो असर है वो खरीदारी पर भी पड़ रहा है। लेकिन कल यहाँ होली का त्योहार है और उसके लिए पूरा उत्साह यहाँ पर लोगों में भी देखने को मिल रहा है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।